Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 में कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डाई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे जिसमें एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स आए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में। आप सभी को पता है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। आपको ये भी पता है कि ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में। ऑक्सीजन और सनलाइट आपस में रिएक्ट करते हैं और ओजोन को बनाते हैं, और ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सनलाइट, सूरज से जो यूवी रेडिएशंस आ रही होती है हार्मफुल, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्टिंग अ स्लो स्ट्रीम ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। ठीक है, ड्राई ऑक्सीजन से ही हम लोग क्या करते हैं, प्योर और ड्राई ऑक्सीजन से ओजोन को बनाते हैं थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि करंट की मदद से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तोड़ते हैं। इन साइमन ओजोनाइजर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसमें हम इसको कंडक्ट करते हैं, इन विच 10 to 15% O2 इज कन्वर्टेड टू ओजोन। अब देखो, ऑक्सीजन आप कितनी भी ले लो इसमें, पर सिर्फ उसका 10 से 15% ही ऑक्सीजन का कन्वर्ट होता है किसमें, ओजोन में। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब आप सभी को पता है ऑक्सीजन जो है, अगर मैं बात करूं तो दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, काफी स्टेबल बॉन्ड होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको जो करंट या चार्ज आप दे रहे हो वो हाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, करंट दे रहे हो, या किसी भी फॉर्म में अगर आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दी जा रही है, तो कैसी रिएक्शन हो गई है, ये रिएक्शन हो गई हमारी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। बट ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। ऑक्सीजन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दे रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के टूट रहे हैं, रेडिकल बना रहे हैं, फिर वो O2 के साथ जुड़ रहे हैं, ओजोन बना रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमने एनर्जी दी है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, दैट इज 142 किलो जूल पर मोल। एक मोल के हिसाब से 142 किलो जूल एनर्जी लग रही है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इट इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों फॉर्म में बेटा ये एग्जिस्ट करता है, गैस के में भी, लिक्विड के में भी और सॉलिड के फॉर्म में भी। गैस की बात करें तो पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू हल्का हल्का ब्लू कलर का गैस होता है। लिक्विड की फॉर्म में बात करें तो थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाता है, और अगर सॉलिड की फॉर्म में बात करें तो पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का, ब्लैक कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा डार्क इंटेंस कलर हो जाता है, वॉयलेट ब्लैक दिखने लगता है। हैविंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, काफी अच्छी इसकी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग। इट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मीन्स आप क्या समझते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं है। ओजोन हमारे लिए भी पॉइजनस होती है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। इट इज पॉइजनस इन नेचर एंड इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, बट कंसंट्रेशन काफी कम होती है। इट कॉजेज हेडेक एंड नोजिया when inhaled even in small amount। अगर थोड़े से भी अमाउंट में आप इसको इनहेल कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो आपको सरदर्द हो सकता है। ठीक है, नोजिया, आप कमजोरी जैसा फील कर सकते हैं कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को मार्क कर लो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 मार्क्स में मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि ओजोन ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे शो करती है, कैसे ओजोन को कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन लिख के बता सकते हैं कि O3 डिकम्पोज होकर O2 और प्लस में क्या लिबरेट करती है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये सिंगल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है,
और ये किसी के भी साथ रिएक्ट करके उसका क्या करा देगी, ऑक्सीडेशन। अब कहीं ना कहीं तो जाके जुड़ेगी ना, और जहां भी जाके जुड़ेगी वहां पे ऑक्सीडेशन करवाएगी। तो क्योंकि ओजोन जो है वो टूटकर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और किसी और में वो ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाती है ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, तो इसीलिए O3 को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कई बार 1 मार्क्स में सवाल आ जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4th पॉइंट है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करें ओजोन को, तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होती है। उसका रीजन क्या है कि जब ओजोन पड़ी रहती है, ठीक है, तो वो अपने आप ही डिकम्पोज करने लगती है, किसमें, ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। जैसे ये बन रहा है वैसे ही ये टूट भी रहा होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, बिकॉज इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय हीट निकल रही होती है, और जब हीट निकल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब देखिए यहां पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट होकर आपको क्या दे रहा है, एक मॉलिक्यूल दे रहा है ऑक्सीजन का और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि हीट निकल रही है इसलिए डेल्टा H नेगेटिव है, एंड इंक्रीज इन द एंट्रोपी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और डेल्टा S जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक में जब हम डेल्टा G पढ़ते हैं तो डेल्टा G की इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और हम क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं या खुद से होते हैं जिनका डेल्टा G नेगेटिव आता है। और इसका इस डेल्टा G नेगेटिव आने के लिए क्या हम लोग देखते हैं, मेनली क्या कंडीशन होती है कि डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो अगर एनर्जी निकल रही है इसका मतलब क्या है कि ये अपने से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अगर इसकी एनर्जी है 10 जूल और यहाँ पे इसकी हो रही है 6 जूल, तो 4 जूल एनर्जी इसने बाहर निकाल दी। ठीक है, अब 10 से अगर ये 6 जूल पे पहुंच गया है, मतलब इसने खुद की एनर्जी क्या कर ली है, कम, और जितनी लेस एनर्जी होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या है, ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रहे हैं, डेल्टा S की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो ओवरऑल डेल्टा G क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही बात लिख रखी है कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि जब वो टूटता है तो एनर्जी लिबरेट करता है, डेल्टा H नेगेटिव आता है, डेल्टा S पॉजिटिव आता है। ये दोनों फैक्टर मिलकर क्या करते हैं, लार्ज नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, लार्ज नेगेटिव डेल्टा G की वैल्यू देते हैं। ठीक है, इनटू इट्स कन्वर्जन, और इसी वजह से ओजोन को हम थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है, ध्यान रखना, आसान सा है। आगे क्या लिख रखा है, हेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। आगे देखिए 5th पॉइंट है, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन एंड लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। अगर आप बड़े ही ध्यान से देखें तो आप क्या चीज नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए I माइनस था, -1 है, -1 से इसने इसको किसमें चेंज कर दिया, 0 में। तो इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ओजोन जो है O3 जो है वो किसकी तरह एक्ट करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT क्वेश्चन है, क्या पता आपको पेपर में मिल जाए। इन क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस, अगर आपको पेपर में आ जाता है कि क्वांटिटेटिवली आप ओजोन गैस को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ KI सोल्यूशन। ओजोन एक्सेस ऑफ KI सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, बफर्ड विद अ बोरेट बफर, उसको हम बफर भी करते हैं। ठीक है ना, बफर सोल्यूशन हम किसको कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन
जो थोड़ा सा भी एसिड या बेस डालने की वजह से उनका पीएच चेंज ना हो, चेंज ऑफ पीएच को जो रेजिस्ट करते हैं, दोज आर बफर सोल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं, ओजोन और एक्सेस ऑफ केआई को जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर बफर सोल्यूशन डाल रहे हैं, बोरेट बफर, जिसका पीएच इतना होता है। तो वहां से आयोडीन गैस लिबरेट होती है, जिसे हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और यहां से हम क्वांटिटेटिवली पता लगाते हैं कि ओजोन गैस कितनी प्रेजेंट थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और 2 ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सिंगल। ठीक है, अब ये लोन पेयर यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर ये वापस यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या बना रखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 128 पिकोमीटर होती है, 128 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 117 डिग्री। यूजेस की अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4, एज अ जर्मिसाइड, अ डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। ठीक है, तो जर्म्स वगैरह किल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर ऑयल्स, फ्लावर, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ इसमें जर्मिसाइड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इन सब तरीकों से या इन सब इसकी विशेषताओं की वजह से इसके अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।